नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों एवरेज या औसत के रिगार्डिंग ये हमारी अगली क्लास है। दोस्तों मैं आपको हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि एक समूह है कि 7 लगातार सम संख्याओं का योग कितना दे रखा है। हमको 532 दे रखा है। मतलब समूह है जिसमें 7 लगातार सम संख्याएं हैं। तो इसी समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। देखो योग 532 दे रखा है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। टोटल संख्या कितनी है, 7 है। तो 532 में क्या कर दो, 7 का भाग दे दो। तो जब 532 में 7 का भाग देंगे तो सात 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 तो कितना हो जाएगा, 49। 7 बार चला गया। फिर कितना बच गया, इधर 4 बच गया और इधर 2 बच गया, 42। 42 में 7 का कितनी बार जाए, 7 को 42, 6 बार चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। मतलब औसत है वो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अब बोल रहा है इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। तो एवरेज 76 है, मतलब क्या है, बीच वाली संख्या है वो 76 है। तो 76 के 3 संख्या इधर होगी और 3 संख्या इधर होगी, क्योंकि टोटल कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है ना। तो 76 से 3 संख्या इधर कौन सी हो जाएगी, 76 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कौन सी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। इसके बाद कौन सी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है। तो 76 के 3 संख्या इधर वाली कौन सी होगी, 70, 72, 76 और 76 हो गई, ठीक है। तो अब देखो ये प्रथम पहली 4 सम संख्याएं दे रखी है। बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि इसी समूह की पहली 4 सम संख्या, तो ये पहली 4 सम संख्याएं होगी 70, 72, 76 और 76। तो इनका औसत क्या है, ठीक है। तो देखो सम संख्याएं दे रखी है, तो इसमें क्या करना है, पहले और लास्ट पद को जोड़ दो और इसमें 2 का भाग दे दो। नहीं देखो 72 और 76 के बीच में ही इसका एवरेज होगा। तो 72 और 76 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, वो आ रही है हमारी 73। क्या आ रही है, 73 आ रही है। और वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। और 73 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत कितना आ रहा है, 73 आ रहा है, ठीक है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो 100 और 200 के बीच वो संख्याएं बताओ जो 13 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले कौन सी संख्या विभाज्य है, वो है 104 है। और लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 195 है, ठीक। कौन सी है, 195 है, ठीक है। तो 100 और 200 के बीच 13 से विभाजित संख्या में 104 है स्टार्टिंग में, और लास्ट वाली कौन सी है, 195 है। और सब में देखो 13 का भाग जा रहा है, मतलब किस में संख्या है, एपी में, क्योंकि पहले 104 हो जाएगी फिर 117 हो जाएगी, 13 से विभाज्य है ना। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 13 13 हो जाएगा। तो संख्या किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। यदि संख्या एपी में है तो पहला पद और लास्ट पद को जोड़ दो और उसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो, वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 104 और 195 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा। और 299 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 149.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 149.5। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कार्यालय में 6 अधिकारी है जिनका जो औसत वजन है वो कितना दे रखा है, 55 kg दे रखा है, ठीक है। और 4 क्लर्कों का जो औसत वजन है वो कितना दे रखा है, 50 किग्रा दे रखा है। तो बताओ सभी का औसत वजन क्या है, ठीक है। तो पहले तो देखो 6 अधिकारियों का कुल वजन निकालेंगे। तो 6 अधिकारियों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 55 को 6 से गुणा कर दो, क्या कर दो, 55 को 6 से गुणा कर दो। उसके बाद प्लस कर देंगे। उसके बाद 4 क्लर्कों का तो कुल वजन निकालेंगे। तो 4 क्लर्कों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 4 गुणा 50 हो जाएगा। इसके बाद देखो योग, राशियों का योग तो इस प्रकार से निकल जाएगा। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 अधिकारी हो गए, 4 क्लर्क हो गए, कितनी हो जाएगी टोटल, 10 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो जब 55 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 3 33, मतलब कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 530 हो जाएगा। और 530 में क्या करना है, 10 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत वजन हो जाएगा। तो 53 kg है वो सभी व्यक्तियों का औसत वजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करना है, औसत बराबर होता है हमारा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा, देखो 6 अधिकारियों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 55 गुणा 6 हो जाएगा। हमको देखो फिर क्वेश्चन पूछा है ना, बताओ सभी का, और 4 कलर का, तो इनका भी 6 अधिकारियों का कुल वजन कितना हो रहा है उतना, प्लस 4 कलरकों का कुल वजन कितना, दोनों को जोड़ लो। और दोनों को जब 6 अधिकारी और 4 कलर को जोड़ेंगे, दोनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो कुल वजन तो ये हो जाएगा और कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। औसत तो ज्ञात करना है, ये तो कुल इनको जोड़ेंगे तो 530 बटा 10 हो जाएगा। एक बिंदु से एक बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कितना बचेगा, 53 kg बच जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या बोला है, किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की, मतलब सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की जो औसत आय है वो कितनी है, 18 रुपये दे रखे हैं। तो प्रथम 4 दिनों की, फर्स्ट 4 डेज की कुल इनकम कितनी हो जाएगी, औसत आय दे रखी है 18 रुपये, तो फर्स्ट 4 डेज की कुल इनकम कितनी हो जाएगी, 18 गुना 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 18 गुना 4 मतलब कितनी हो जाएगी, 72 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 72 रुपये हो जाएगी। उसके बाद अंतिम 4 दिनों की, तो लास्ट के जो 4 दिनों की आय है वो औसत आय कितनी दे रखी है, 22 रुपये दे रखी है। तो कुल आय कितनी हो जाएगी अंतिम 4 दिनों की, वो हो जाएगी 22 गुना 4 बराबर कितनी हो जाएगी, 88 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 88 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यदि चौथे दिन वह 20 रुपये कमाता है, तो देखो 4 4 8 दिन, पहले 4 दिन की ये हो जाएगी, और चौथे दिन वो कितने कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है। तो इसको 7 दिन की बतानी है। तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय, तो टोटल तो 8 दिन हो गए, तो चौथे दिन की इसमें पर्सनली बताए रखा है अलग से कि वो 20 रुपये कमाता है। तो इसमें से क्या कर दो, 20 रुपये कम कर दो, क्या कर दो, इसमें से टोटल में से 20 रुपये कम कर दो, क्योंकि चौथे दिन के तो बताए रखा है। और वैसे भी देखो प्रथम 4 दिन के और अंतिम 4 दिन की इसने दे रखा है, और चौथे दिन की वो अलग से कमा रहा है, तो वो जो अलग से कमा रहा है उसको उठा दो। ठीक है, और कितने का भाग दे दो, 7 का भाग दे दो। ठीक है, तो देखो प्रथम 4 दिनों की आय कितनी कमा रहा है, वो कुल आय 72 कमा रहा है, और अंतिम 4 दिनों की कुल आय कितनी कमा रहा है, 88 रुपये कमा रहा है। और माइनस करना, क्या करना है, चौथे दिन की जो आय है उसको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि वो चौथे दिन के अलग से कमा रहा है ना, इनके साथ कमा रहा है। देखो वैसे चौथे प्रथम 4 दिन की, इधर भी 4 दिन की, और इधर यहाँ पे देखो 20 अलग से दे रखा है, जो अलग से दे रखा है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, और संपूर्ण सप्ताह है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, और हमको 7 दिन की बताना है। तो देखो 72 और 88, इसमें से 20 निकाल दो। ठीक है, तो 72 और 88 कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 2 10 है, और 7 8 कितना हो जाएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 160। 160 में से जब 20 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 140 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 140 बच जाएगा। 140 में जब 7 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 20 बार चला गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी की जो औसत आयु वो कितनी दे रखी है, 30 वर्ष दे रखी है, और बी और सी की जो औसत आयु है वो कितनी दे रखी है, 26 वर्ष दे रखी है। तो ए तथा सी की दोनों के जो आयु है उनका अंतर बताना है। ठीक है, इनकी जो एज है, ए और सी की एज का क्या बताना है, अंतर बताना है। तो ए और बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी, ए और बी की औसत आयु देखो कितनी दे रखी है, 30 वर्ष दे रखी है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। कुल आयु कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी। और बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष दे रखी है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 52 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 52 वर्ष हो जाएगी। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। जब 1 में से 2 निकालेंगे तो 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ए माइनस सी बराबर 60 में से 52 निकालेंगे तो कितना बच गया, 8 बच गया। तो ए माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बोले ना ए तथा सी की, तो ए और सी की आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। देखो टोटल संख्या कितनी है, 25 है, जिनका औसत कितना है, 18 है। तो 25 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 25 गुना 18। कितना हो जाएगा, 25 गुना 18। तो 25 को जब 18 से गुना करेंगे देखो कितना, 18 5 90। ठीक है, 18 5 90 कितना करेगा, 9 के लिए करेगा, 9 18 36, 36 से 9 कितना हो गया, 45 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 संख्याओं का जो कुल योग है वो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। बोला कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो फर्स्ट 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो प्रथम 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 12 गुना 14 हो जाएगा। सॉरी 12 गुना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 12 को जब 14 से गुना करेंगे, देखो 14 को 10 से गुना कर लो तो 140, तो वो हो गया। 140 में कितना और जोड़ दो, 28 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 168 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 को 14 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। मतलब प्रथम 12 संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, तो अंतिम 12 संख्याओं का योग कितना, औसत कितना दे रखा है, 17 दे रखा। तो अंतिम 12 संख्याओं क्या कर लो, योग याद कर लो, तो वो हो जाएगा 12 गुना 17। तो देखो 17 को पहले तो 10 से गुना कर लो, 170 में क्या कर दो, 34 और जोड़ दो। 170 में 34 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ठीक है, देखो 12 संख्या तो ये है और 12 संख्या ये है, तो 12 12 24 संख्याओं का तो योग करेंगे ना, 12 12 24 संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग कर दो, तो कितना आ रहा है, उसमें से ये तो पूरी संख्या कितनी दे रही है, 25 संख्या, इसमें से वो घटा दो। ठीक है, तो बच जाएगा वही हमारी 13वीं संख्या बच जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। ये 6 ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 4 12 हो जाएगा। ये 6 ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। कितना हो गया, 372 हो गया। ठीक है, तो देखो प्रथम 12 संख्याओं और अंतिम 12 संख्याओं का जो योग है
वो कितना हो रहा है, टोटल संख्या योग कितना हो रहा है 372 हो रहा है, और पूरी 25 संख्याओं का योग कितना हो रहा है 450 हो रहा है। तो टोटल 25 संख्याओं का योग कितना हो रहा है 450 हो रहा है, और 24 संख्याओं का जो योग कितना हो रहा है वो 372 हो रहा है, वो निकाल दो। इसमें तो बच जाएगी, वो एक संख्या बचेगी ना, वो कौन सी हो जाएगी, 13वीं संख्या बच जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कितना बच गया है 44 में, 44 में 37 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 4 3 7, मतलब कितना बचेगा 78 बच जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है ना, तो 13वीं संख्या क्या है, तो 13वीं संख्या कौन सी है 78 है। 13वीं संख्या कौन सी है 78 है, ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 25 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 450 दे रखा है, और 24 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 372 दे रखा है। तो 450 में से 372 निकालोगे तो 78 बचेगा, वही क्या बचेगी हमारी 13वीं संख्या बचेगी। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 32 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष दे रखी है। ठीक है, तो 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष दे रखी है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 32 छात्रों की, वो हो जाएगी 320 वर्ष। कितनी हो जाएगी 320 वर्ष हो जाएगी टोटल आयु। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ अध्यापक की आयु क्या है। ठीक है, तो ये देखो 32 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रखी है 320 दे रखी है। यदि अध्यापक और शामिल हो जाए तो कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। ठीक है, और अध्यापक और शामिल हो जाएगा तो कितने हो जाएगा, आदमी कितने हो जाएंगे टोटल 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और इनकी जो औसत आयु में क्या हो रहा है 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो पहले 10 थी तो औसत आयु कितनी हो रही है 11 हो रही है। तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, आयुओं का कुल योग कितना हो जाएगा 33 को 11 से गुणा कर दो, 33 को 11 से गुणा कर दो, 11 या 33 हो जाएगा, कितना करी करेगा 3 करी करेगा, 11 या 33, 33 से 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यापक सहित 33 आदमियों की कुल आयु कितनी हो रही है, आयु का योग कितना हो रहा है 363 हो रहा है, और बिना अध्यापक के आयु कितनी हो रही है 320 हो रही है। ठीक है, तो मतलब अध्यापक आने के बाद तो आयु बढ़ी है ना, तो 363 में 320 निकाल दो, कितना बच जाएगा 43 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 43 वर्ष बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगी अध्यापक की आयु हो जाएगी, क्योंकि अध्यापक के आने के बाद ही बढ़ा है ना इसका औसत। तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी 43 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी जो पहले टाइप का क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 34 मजदूरों को एक दिन का जो औसत वेतन है वो कितना दे रखा है 46.50 रुपये है। एक मजदूर के आ जाने से औसत वेतन में 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो नए मजदूर का वेतन क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो 34 मजदूरों के एक दिन का औसत वेतन, तो 34 मजदूरों का कुल वेतन कितना हो जाएगा एक दिन का वो बताना है। तो 34 मजदूरों का एक दिन का कुल वेतन हो जाएगा 34 गुणा 46.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 गुणा 46.50 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है एक मजदूर के आ जाने से, तो एक मजदूर और आ गया तो कितना मजदूर हो गया 35 हो गया। कितना हो गया 35 हो गया ना टोटल। तो आ जाने से औसत वेतन में 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मतलब एक मजदूर और आ गया तो औसत वेतन में क्या हो जाएगी 50 की वृद्धि हो जाएगी। मतलब कितना हो जाएगा ये 46.50, तो वो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो इनका योग देखो कितना होगा, इनका योग निकालो। तो 34 को इससे गुणा करेंगे, इससे 46.50 से, फिर 35 को 47 से गुणा कर लो। ठीक है, तो भाई इसका अंतर है वो ही क्या हो जाएगा उस नए मजदूर का क्या हो जाएगा वेतन हो जाएगा। ठीक है, हम देखो एक तो इससे याद कर सकते हैं कि 35 आदमियों का 47 हो रहा है, इसमें से ये निकाल दो। क्या कर दो 35 गुणा 47 माइनस 34 गुणा 46.5 निकाल दो, तो नए मजदूर का क्या निकल जाएगा वेतन निकल जाएगा। एक देखो दूसरा तरीका ये है, देखो 50 पैसे की वृद्धि हो रही है कितने टोटल मजदूर के आने से, मतलब 35 आदमी आने से 50 पैसे की वृद्धि हो रही है। तो 35 गुणा 50 पैसा है वो सब में बराबर बढ़ जाएगा। तो कितना रुपये हो जाएगा 35 गुणा 50 पैसे मतलब 0.5 कर दो। कितना कर दो 0.5 कर दो। तो 35 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और कितना कह रही 5 थी 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 17.5। पहले कितना था 46.50 था, और नए व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएगा इससे 17.5 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 17.50 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 0 ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा देखो 7 7 कितना होगा 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64.00 आ जाएगा। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएगा 64 रुपये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। दूसरा देखो हमारा अलग तरीका क्या है, वो है कि जो पहले वाला औसत है मतलब पुराना औसत है, क्या करना है लिखना है आपको पुराना औसत है प्लस पुराना औसत, जो पहले वाला औसत है प्लस जो नया व्यक्ति मिला है वो। ठीक है, प्लस जो कितने आदमी हो जाएंगे टोटल कुल संख्या कितने हो जाएगी 35 कुल संख्या हो जाएगी, गुणा कुल संख्या हो जाएगी, और औसत में कितने की वृद्धि हुई है पैसे में वृद्धि, कुल संख्या गुणा वृद्धि हुई है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुल संख्या लिखना है। क्या लिखना है
कुल संख्या गुणा वृद्धि हो जाएगी। तो कुल संख्या देखो 35 होगी, वृद्धि कितनी हो रही है 50 पैसे की हो रही है, और पुराना वाला औसत कितना है 46.50 है, उसमें ये जोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी तो पहले वाला क्वेश्चन का जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि जब 60 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में क्या हो जाती है 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? देखो एक 60 kg का आदमी था, ठीक है, उसको चेंज किया जाता है, उसकी जगह दूसरा आदमी बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो कुल भार में कितनी वृद्धि होती है? 25 व्यक्तियों के औसत भार में, एवरेज भार में क्या हो जाती है 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कितने की हो जाती है 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो 25 व्यक्तियों के एवरेज में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो कुल भार में कितनी वृद्धि हो जाती है? वो हो जाती है हमारी 25 kg हो जाएगी। कुल भार वृद्धि कितनी हो जाएगी? वो हमारी 25 kg हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 25 आदमियों का जो एवरेज भार है उसमें 1 kg की वृद्धि हो रही है। तो कुल भार में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो जाएगी? 25 kg हो जाएगी। ठीक है, पहले कितना भार था व्यक्ति का? 60 kg था, और सब कुल भार में क्या हो रही है 25 kg सबका और बढ़ जाएगा। तो 60 + 25 कितना हो जाएगा? 85 kg का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 kg का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वाला व्यक्ति आया है ना उसका वेट कितना है? 85 kg है, तभी तो औसत भार में 1 किग्रा की क्या हुई है? वृद्धि हुई। मतलब 60 kg से तो ज़्यादा ही आएगा, तो 50 तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, या 86 या 85 61 में से हो सकता है। तो 60 किग्रा से ज़्यादा आया तो मतलब क्या हो जाएगा? जो टोटल जो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो, तो कुल भार में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 25 बार कितनी वृद्धि हो जाएगी? 25 kg हो जाएगी। तो पुराना वाला जो भार है उसमें से जो नया भार है, मतलब कुल भार कितने में वृद्धि हो रही है? 25 kg की हो रही है, वो उसमें जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 85 kg हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में जो पहले वाले क्वेश्चन बताया था उसी टाइप से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किग्रा वजन वाला एक छात्र चला जाता है, उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम बढ़ जाता है। देखो 40 किग्रा वाला आ रहा है तो इसका मतलब देखो औसत है वो 100 ग्राम बढ़ जाता है। अगर औसत बढ़ जाता है मतलब व्यक्ति का वजन है वो क्या होना चाहिए? 40 से ज़्यादा ही होगा। तो 40 से ज़्यादा वाला ऑप्शन देखो कौन सा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक ही ऑप्शन बचा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो सोल्व भी कर लेते हैं। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम बढ़ जाता है तो नए छात्र का वजन क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो औसत वजन है वो कितना हो रहा है? 100 ग्राम बढ़ जाता है। तो 50 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना बढ़ जाता है? 100 ग्राम बढ़ जाता है। तो टोटल कितना बढ़ रहा है? कुल भार वृद्धि कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 50 × 100। कितना हो जाती है? 50 × 100 मतलब कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम। 5000 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा? 5 kg। कितना भार बढ़ जाएगा? कुल भार कितना बढ़ जाएगा? 5 kg बढ़ जाएगा। पहले देखो कितना था? 40 था, उसका एक जो आया था बंदा स्टूडेंट उसका कितना था? 40 था, उसमें 5 kg वेट और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? ये 45 kg हो जाएगा। तो नया वाला स्टूडेंट का वेट कितना आ जाएगा हमारा? 45 kg आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।